सर आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित छाता, प्रोफेसर एंड चीफ साइंटिस्ट, ड्राईलैंड फार्मिंग रिसर्च स्टेशन आरजिया भीलवाड़ा। मैं विगत 26 सालों से यहाँ मैं भीलवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जहाँ तक सरकारी सेवा का सवाल है, मैंने अगस्त 92 में 1992 में मैंने जो राजस्थान सरकार का जो तिलम संघ हुआ करता था, सहकारिता विभाग के अधीन ये एक डिपार्टमेंट था तिलम संघ, उसमें मैंने 2.5 साल सेवाएं दी। और उसके उपरांत मैंने बीएड किया हुआ था, मैंने शिक्षक की भी नौकरी की है। और इस प्रकार मेरा नवंबर 95 में मैं विश्वविद्यालय में, जब राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जो एक ही विश्वविद्यालय था, उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था नवंबर 95 में। और उसके बाद मैंने 5 साल जालौर में सेवाएं दी थी। और 2000 से मैं जुलाई 2000 से यहाँ इस हमारा जो ये सेंटर है बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र आरजिया भीलवाड़ा में, वहाँ पे मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मैंने करीब 25 रिसर्च प्रोजेक्टों पे काम किया है यहाँ पे, जिसमें ड्राईलैंड भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती है, और निकरा है, और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अलावा और अन्य क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। कई प्रकार के प्रोजेक्टों में मैंने यहाँ काम किया है। और मैंने 2006 में मैंने पीएचडी की है मशरूम के ऊपर। मैंने मशरूम मेरा स्पेशलाइजेशन है। और साथ साथ में मैं यहाँ पे 2014 से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में एज ए मास्टर ट्रेनर, जिसको संदर्भ व्यक्ति कह सकते हैं, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद 3 जिलों में मैं एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी अपनी सेवाएं देता हूं। जहां पे हमारे कृषि विभाग के जो भी अधिकारी है, डिप्टी डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, और उनके साथ मिल करके हम लोग हमारी जो एग्रीकल्चर की क्या आने वाले महीने में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर हम काम करते हैं। और मेरा सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी होने से मैं भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद जिलों में मेरा बराबर आना जाना लगा रहता है। क्योंकि प्लांट प्रोडक्शन जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है फसलों में, कीट एवं व्याधियाँ, कीट और बीमारी जो फसलों में लगती है, उसका मैनेजमेंट का जिम्मा मेरे पास होने से मैं 3 जिलों में एक से सतत रूप से मेरा आना जाना लगा रहता है। मैंने यहाँ पे जो हमारे मेले, एग्जीबिशंस और जो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी अपना सक्रिय रूप से मैंने अपनी भूमिका निभाई है। और हमारे यहाँ कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र, कॉलेज, इफ्को, क्रिप्को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और अन्य लाइन डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके मैंने हमेशा किसानों के हित में और हमारी सोसाइटी के जो मेन स्टॉक होल्डर है किसान, उनके हित में हमेशा अपनी भूमिका अदा की है। और साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम पहले से यहाँ पे समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने अपनी सेवाएं दी है। जब हम लोग यहाँ आए थे 2000 में, तो यहाँ फ्रेंड्स क्लब बाल बच्चे समिति नाम से एक संगठन चलता था, तो मैं उसका सदस्य बना। और 2002 से मैंने उस संगठन का काम संभाला था। उसके बाद मैंने जब 2015 में जब इस नाम को हमने विलोपित करके एक नया संगठन नमामि वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया था, तो उसमें हमारे कम से कम 70-80 आदमी उसमें जुड़ करके हम लोग समाज सुधार के लिए, समाज के निरंतर विकास के लिए बैठकें करना, समाज के सुधार के लिए किस प्रकार से हम हमारे बच्चों को एजुकेट करना, किस प्रकार से हमारी बालिकाओं को और ज़्यादा शिक्षित करना, किस प्रकार हम सामूहिक विवाह करके हमारे समाज के जो गरीब तबके हैं, गरीब समाज के लोग हैं, समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके प्रति मैंने एक जागरूकता का प्रयास किया है कि हम किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके अपने बच्चों को, और इस प्रकार से हम हमारी समाज को आगे ला सकते हैं। और इसी क्रम में हमने यहाँ एक यूएटी के माध्यम से एक प्लॉट खरीदने का, एक प्लॉट लेने का भी हमने प्रयास किया था, जो सरकार के पास विचाराधीन है। यूएटी ने यहाँ से प्रस्ताव भेज रखा है, बट अब थोड़ा सा उसमें और प्रयास की ज़रूरत है।
तो थोड़े से प्रयास से हम लोग चूँकि जिलाधीश महोदय द्वारा रिकमेंडेड वो जो फाइल है वो जयपुर में अभी पेंडिंग है, और चूँकि मैं भी अभी थोड़ा सरकारी सेवा में थोड़ा मसरूफ़ रहने से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हम निरंतर इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमको इस प्रस्ताव को जल्दी अमल में लाना है। तो हम बहुत जल्दी इस साल के अंत तक इसको हम धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे, और हमारे समाज का यहाँ पे जल्दी ही एक छात्रावास निर्माण के लिए एक 120 बाई 70 का जो 60 का जो एक प्लॉट है वो हमको जल्दी मिल जाएगा रियायत दर पे। और उसके लिए मैं हमारे यहाँ की जो भी टीम है उनसे भी सबसे आग्रह करता हूँ कि वो आपसी मतभेद बुला करके अपने इस काम में लगे और इस काम को तन मन धन से सफल बनावे, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे समाज के जो युवा हैं, उनको एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल सके, वो यहाँ पे हम कुछ भी नवाचार कर सके, लाइब्रेरी का शुभारंभ कर सके, कंप्यूटर क्लासेस लगा सके बच्चों को हम लोग, और अच्छे से अच्छी नवीनतम तकनीक से हम उनको एजुकेट कर सकें, और उनको जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कर सके जिससे उनको हम भीलवाड़ा में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार हमने एक समाज सुधार के लिए या समाज के विकास के लिए एक परिकल्पना की है, जिसमें मैं हमारे भीलवाड़ा के तमाम जो भी हमारे शहरवासी हैं जो इस काम में अगर अपनी रुचि रखते हैं तो वो निश्चित रूप से इस संगठन से जुड़े हैं। हमारे दमामी वेलफेयर सोसाइटी जो संगठन है वो इस दिशा में काफ़ी टाइम से प्रयासरत है, और हमारे यहाँ के कई पुराने लोग हैं उनका भी हमको समर्थन मिला है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं वो भी इस दिशा में विचार करें और इस संगठन से जुड़ करके इस छात्रावास निर्माण के लिए जो ज़मीन लेने का जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा अपना सहयोग और अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें, जिससे कि हमारा ये जो सपना है, विगत 20 साल से हम ये सपना देख रहे हैं कि हमारे समाज का यहाँ पे एक छात्रावास होना चाहिए। भीलवाड़ा में, उदयपुर में, राजसमंद में, कई जगह, चित्तौड़ में। तो हम भी चाहते हैं कि भीलवाड़ा में भी हम इतने कम से कम 100-150 परिवार रहते होंगे, 150 परिवार से भी ज़्यादा परिवार हैं। तो उनके लिए उनके सुख दुख में कोई अगर अपना एक कोई आवासीय परिसर हो या छात्रावास हो तो हम अपने कार्यक्रम वहाँ कर सकें, हमारे बच्चों को उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा सकें। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप इस दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करें, और हमारे इस पुनीत काम में आप अपना जैसे भी तन मन धन से सहयोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। जब भी आप कभी मेरे से मुखातिब होना चाहें तो मैं यहाँ डेयरी से आगे बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र पे एज ए चीफ साइंटिस्ट मुख्य वैज्ञानिक के तौर पे कार्यरत हूँ, और यहाँ घर में मेरा है 15 सुभाष नगर भीलवाड़ा जो है मेरा आवास है, जहाँ पे भी आपका स्वागत है। और आप मेरे लायक जो भी कोई कभी कार्य सेवा हो आप ज़रूर मेरे लायक फरमाएं, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। जय हिंद। सर कुछ सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे? जी। ये क्या हो रहा है भाई?